So let's move towards the third theory of acid and bases, which is Lewis concept. Lewis concept क्या बोलता है? It is dependent upon lone pair. Lone pair theory of acid and bases is also known as Lewis concept. So lone pair में क्या बोल रहा है वो कि any compound which can accept lone pair or there are compound which can donate a lone pair, right? देखो लोन पेयर क्या है? कोई भी कंपाउंड जिसपे क्या हो, दो इलेक्ट्रॉन्स हो. एक इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? लोन पेयर हो उसके पास. जिसके पास लोन पेयर होगा ऑब्वियसली दैट इज एबल टू डोनेट, ओनली दैट कंपाउंड इज एबल टू डोनेट. तो सबसे इजी एग्जांपल अमोनिया, राइट? अमोनिया के पास क्या है? एक लोन पेयर है बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑफ ग्रुप नंबर 15. ग्रुप नंबर 15 मीन्स इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और जो दो बचे वो एक लोन पेयर बनाते हैं, राइट? अनदर एग्जांपल कैन बी टेकन एज वाटर, राइट? H2O. H2O के पास दो लोन पेयर है, राइट? तो लोन पेयर जिसके पास दिख रहे हैं तो इट कैन इजीली डोनेट, राइट? ये डोनेशन के लिए it is available for donation of lone pair, right? These are known as bases. So lone pair donors are known as bases. Acceptors, lone pair acceptors की बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या हो, एक्सेप्ट करे जो इलेक्ट्रॉन. नाउ लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन कोई चीज कब एक्सेप्ट करना चाहिए? जब वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, राइट? दे आर कंपाउंड्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मीन्स जिनके पास कमी हो, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की. डेफिशिएंट, राइट? फॉर एग्जांपल यू हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास? एल्यूमिनियम हैज 3 valence electrons, right? Because it belongs to group number 13. So chlorine एक, दो क्लोरीन and 3 chlorine. Now if you consider carefully तो एल्यूमिनियम के पास टोटल इसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 थे. इसने एक 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 बाय 3 क्लोरीन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए? ओनली हाउ मेनी? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? लेकिन यू नो कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, राइट? सो ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हुआ. कौन? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. नाउ इफ यू रिमेंबर AlCl3 किस रिएक्शन में यूज हो रहा है? AlCl3 ऑर्गेनिक रिएक्शन है कोई? You must have heard about Friedel-Crafts acylation and Friedel-Crafts alkylation, right? So in that anhydrous aluminum chloride is used. Why? Because यही जनरेशन के लिए हेल्प करता है. किसकी जनरेशन? जब ये RCl के साथ रिएक्ट करोगे टू फॉर्म व्हाट? अब ये क्या है? लेविस एसिड है. क्या कंपाउंड है ये? लेविस एसिड. लेविस एसिड मतलब ये एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर को टू फॉर्म R पॉजिटिव प्लस क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव, राइट? सो दिस इज अ लेविस एसिड. सो लेविस एसिड क्या चीज हुई? Any compound which accept a lone pair is known as Lewis acid, whereas any compound which can donate its lone pair is known as a Lewis base. Correct? So Lewis theory किस पे dependent है? Lone pair पे. Just remember L से ही Lewis आ रहा है, L से ही lone pair आ रहा है, ठीक है? Lone pair जिसके पास होगा वो डोनेशन के लिए रेडी है, डोनेट कर सकता है, तो वो बेस है. Lone pair डोनर्स आर बेसिस, राइट? और दूसरा लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स. एक्सेप्टर्स आर एसिड्स. I hope this is clear, right? So now let's take some examples of Lewis acid and base. चलो उससे पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं जहां एक Lewis acid और Lewis base की रिएक्शन आई है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट बोरोन
के साथ बोरोन है 3 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज बोरोन भी क्या है 13 ग्रुप का एलिमेंट है, बोरोन फैमिली पूरा 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन BF3 इज रिएक्टेड विद अमोनिया, नाउ अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर है, राइट, BF3 प्लस अमोनिया। सो रिएक्शन कैसा होगा, अब ध्यान से देखो, लोन पेयर डोनेशन के लिए रेडी है, डोनेट कर दिया इसने अपना लोन पेयर टू फॉर्म व्हाट, अ स्पीशी विच इज नोन एज, सॉरी, ऐसी स्पीशी जहां पे क्या हो, BF एंड F एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कैसा बॉन्ड आ रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो मैंने यहाँ पे एरो लगाया, राइट, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू योर बोरोन, राइट। यहाँ पे इस बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बिटवीन बी एंड ओ, वो कहाँ से आ रहे हैं, ओनली फ्रॉम नाइट्रोजन, उसमें बोरोन का कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। So if I talk about Lewis acid, let's talk about first. Let us talk about Lewis acids. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लेविस एसिड्स को, राइट। लेविस एसिड के सबसे पहले एग्जांपल आएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो भी बताए तुमने, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, AlCl3, या फिर यू कैन राइट FeCl3, ओके, और यू कैन राइट BF3, ये तीनों एग्जाम्पल हमने कर लिए, AlCl3, FeCl3 और BF3, राइट। नाउ अगर इजी सा एग्जाम्पल लिखना चाहे कोई, BF3, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मान लो F नेगेटिव इसको मिल गया सामने से, F नेगेटिव मीन्स इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है, राइट, सो इट विल फॉर्म BF4 negative charge, right? So it is a acid base reaction, correct? So Lewis acid क्या हुए, वैसे compounds which examples of Lewis acid is those compound which are electron deficient in nature. Also, if you consider some examples of ions, I mean to say metal ions, suppose metal ions है, अब metal के ions सबको पता है Na positive, K positive, सारे क्या है metals के ions हैं, right? Now सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव, इनके साइज की अगर बात की जाए तो दे हैव बिगर साइज, राइट, देयर साइज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, सपोज आई राइट H पॉजिटिव आयन को अगर कंसिडर कर रहे हो इन कंपैरिजन टू योर मेटल आयंस, तो दे आर स्मॉलर इन साइज, और यू कैन से फॉर एग्जांपल योर सिल्वर Ag पॉजिटिव, राइट। सो ये क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर आयंस, स्मॉलर मेटल आयंस, और यू कैन से स्मॉलर कैटायंस, ये क्या है, लार्जर। नाउ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मींस इफ दे हैव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाना चाहेंगे, ये जो तुम्हारा सोडियम एंड पोटेशियम है, इनके पास लार्जर आयन है मेटल का, तो ये एक्सेप्ट कम करेंगे लोन पेयर को, एक्सेप्ट कौन ज्यादा करेगा, तुम्हारे स्मॉलर आयंस। तो अगर हम कंपेयर करें तो Ag पॉजिटिव क्या होंगे, they have the more tendency to accept electrons rather than the bigger ions, right? So they have more tendency to accept electron pair या फिर lone pair, you can write lone pair, right? Another examples, if I talk about another example of Lewis acid, let us consider molecules which have molecules in which the central metal has tendency to increase their they have vacant d orbitals, right? Compounds which have molecules which have tendency to increase their, or you can say vacant d orbitals, increase their valency by vacant d orbitals, right, which have
वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली, वैकेंट, डी ऑर्बिटल्स। इसके एग्जांपल्स जैसे कि तुम्हारे पास you have टेक SiF4, सिलिकॉन का है, सिलिकॉन F4 प्लस 2F नेगेटिव विल फॉर्म, 2F नेगेटिव विल फॉर्म, 2F नेगेटिव विल फॉर्म SiF, कितने आ जाएंगे 6, और ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 2 नेगेटिव, राइट। और एल्यूमिनियम ऑल्सो हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, राइट। तो एल्यूमिनियम वाला एग्जांपल जो पहले लिखा था AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव, AlCl4, Cl4 and negative. See, in short, what you have to do is you have to see कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जो एक्सेप्ट करें इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़ी है, वहां पे एक्सेप्टेंस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। या फिर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, राइट। तीनों चीजें एक ही साथ याद कर लो। Lewis acids के examples में you can write electron deficient compounds, you can write metal ions, you can also write compounds which have vacant d orbitals, right? Because they have all these three type of molecules will accept electron, and electron acceptors or lone pair acceptors are known as acids. एक और example if I talk about is your CO2. Let's talk about कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक लेविस एसिड है। देखते हैं हाउ इट इज लेविस एसिड। नाउ इफ आई कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बोलो कैसा है, यस इट इज लीनियर इन शेप। कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर, राइट। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री बना रहा है, राइट। नाउ ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, ये रहे ऑक्सीजन के लोन पेयर, right? Now, when central metal, what is your central metal? This carbon. When central metal is connected to elements which are more electronegative, तो ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्या होगा, electron density of this double bond will shift towards the oxygen atom. Why? Because of the more electronegativity of oxygen as compared to the carbon, right? तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई तो एक मोमेंटरी क्या बन जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ किस पर, ऑक्सीजन पर, सॉरी कार्बन पर, और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ किस पर, ऑक्सीजन पर, राइट। सी डबल बॉन्ड O जब भी आएगा पोलर होगा नेचर में। पोलर मीन्स डाइपोल जहां पे तुम्हारे बन जाए। पोलर मीन्स कि ऐसा कंपाउंड जहां पे एक कंपाउंड, एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा बॉन्ड जहां पे एक क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन है। तो क्या होगा, एक मोमेंटरी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। सपोज करो इफ आई एम रिएक्टिंग इट विथ OH नेगेटिव, CO2 प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो OH नेगेटिव ने क्या देखा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो OH नेगेटिव ने जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखा तो इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग इट, राइट। it attacked on the carbon central metal, carbon atom, right, to form oxygen double bond C as it is, single bond O negative, and here it is OH to form this. So CO2, why CO2 is Lewis acid? Because of the electron, because it is bonded to more electronegative atom which is oxygen, which creates a partial positive charge on carbon for momentary, and hence OH negative ion which is Lewis base can attack the carbon, right? That is why it falls into the category of Lewis acid. Now suppose, now we have to study about Lewis, we have to study about the Lewis base example, right? तो ये क्या है तुम्हारे लेविस बेस है मान लो, राइट, लेविस बेस,
लेविस बेसिस क्या होंगे? लेविस बेसिस सिंपल, जो कंपाउंड्स क्या करें, नेगेटिव चार्ज हो जिनके पास, है ना। या फिर लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग कि न्यूट्रल हो, बीइंग न्यूट्रल दे हैव लोन पेयर, राइट। न्यूट्रल है और लोन पेयर है तो लेविस बेस होगा, राइट। न्यूट्रल के एग्जांपल सबसे इजी, अमोनिया देख लो। अमोनिया क्या है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, बट इट हैज लोन पेयर, वन लोन पेयर, अमोनिया। और यू कैन से अमीन्स, योर 1 डिग्री अमीन, RNH2, ये क्या है? अमीन्स। अमीन्स क्या है? जब एक हाइड्रोजन अमोनिया का किससे रिप्लेस हो जाए? एक R ग्रुप से, R इज एल्काइल ग्रुप, राइट। नेक्स्ट इज योर ईथर्स, यू कैन राइट ईथर्स ऑल्सो। ईथर क्या है? ROR। या फिर एल्कोहल्स, सी एल्कोहल्स आर ऑल्सो what? Lewis bases because it has lone pair on oxygen, right? So there are number of examples जहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा वहां एक लोन पेयर मोस्टली होता ही है, right? So neutral compounds having lone pair fall into the category of Lewis bases. अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, फॉर एग्जाम्पल CN नेगेटिव, साइनाइड आयन, योर क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, योर हाइड्रोक्सिल आयन, your oxygen O2 negative. All these fall into the category of Lewis bases because they have a negative charge. Negative charge मतलब lone pair, lone pair मतलब donation के लिए ready, right? अच्छा, next is some unsaturated compounds which are capable of forming pi complex. Now ये pi complex जब भी लेविस थ्योरी आएगी ना, तो पाई कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब चीजें चल रही हैं साथ साथ। लेविस एसिड, लेविस बेसिस, तो जितने भी बॉन्ड तुम बोल रहे हो कि लोन पेयर की डोनेशन हो रही है, लोन पेयर की एक्सेप्टेंस हो रही है, रिमेंबर दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ी स्लो केमिस्ट्री है, ठीक है। वेरेस एसिड बेस केमिस्ट्री इज वेरी फास्ट केमिस्ट्री। जब तुम रिएक्शन पढ़ते हो किसी एसिड बेस का, तो वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, और कोऑर्डिनेशन एक स्लो रिएक्शन है। सो थोड़ा पहले जंप कर दिया मैंने इस पे, कोई बात नहीं, लेट्स डिस्कस इट राइट नाउ ओनली। लेविस कॉन्सेप्ट का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ साथ चलता है, एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुम्हें बोल रही है कि रिएक्शन स्लो करो, एसिड बेस बोल रहे हैं कि फास्ट रिएक्शन करो, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा, ठीक है। और जहां पे भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए तो मतलब वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, याद रखना, नॉट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन नॉट कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन लेविस थ्योरी। दो इसकी लिमिटेशंस यही है, कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और दूसरी चीज you cannot compare the strength of acid and basis theory, right? So pi complex, we'll study this in very detail in coordination chemistry of class 12th. तो pi complexes ऐसे कंपाउंड होंगे, जैसे एग्जांपल CO, कार्बन मोनोक्साइड, ये क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ? मोस्टली विद डी ब्लॉक एलिमेंट, किसके साथ? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। इजी सा एग्जांपल बोल देते हैं, एक इजी एग्जांपल ऑफ दिस इज, सपोज यू हैव निकल +2, राइट। निकल आयन है, +2 चार्ज है उसके पास, प्लस CO, दिस विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में निकल एक होगा और उसके साथ 4 CO लगे हैं, ठीक है। नाउ CO एक्ट एज अ लीगेंड हियर, किसकी तरह काम करे? यू कैन कॉल इट लीगेंड और लाइगेंड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। लीगेंड, लीगेंड क्या होता है? वो कंपाउंड जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? यू हैव निकल एज अ मेटल, तो इलेक्ट्रॉन ligands are the compound which donate its lone pair into the empty d orbitals of metal। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ? निकल लेविस एसिड हुआ, वाई? बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर। और CO क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या हुआ? लेविस बेस हुआ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में विल डू इट इन वेरी वेरी डिटेल, राइट। सारी चीजें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही आने वाली है इसकी, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं टू
क्लेरिफाई बिटवीन एसिड्स, लेविस एसिड एंड लेविस बेसिस। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा तुम्हें कि लेविस कॉन्सेप्ट comes into the picture when you compare acid and basis theory on the basis of your lone pair. Lone pair acceptors are acids, Lewis acid, and lone pair donors are Lewis bases. Example की बात करें तो ammonia water bases हुए Lewis bases, whereas if you talk about Lewis acid तो तुमने 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर लिया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जो होंगे क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। मेटल पॉजिटिव आयन जो होंगे क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। और ऐसे कंपाउंड जो अपनी अपनी वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या कर सकते हैं, विच हैव टेंडेंसी टू which have vacant d orbitals, right? Compounds which have vacant d orbitals, ताकि वो अपनी vacant d orbital में acceptance कर पाए किसकी, lone pair की, right? So सबके एग्जाम्पल यू शुड नो, एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल तो सबका यू हैव टू नो क्लियरली कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है, राइट? फिर एक एग्जाम्पल किया CO2 का कि वाई CO2 इज कंसिडर एज लेविस एसिड। तो हमने इसमें बोला कि कार्बन विच इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन, it will it will gain a partial positive charge for a very momentary time, right? Then it can be attacked by a Lewis base easily. तो यहाँ पे CO2 क्या है तुम्हारा, एक लेविस एसिड है। लेविस बेस की बात करें तो उसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, compounds which are neutral and have lone pair with them. Example ammonia, amine, alcohols, ethers, ketones also, right? Then Lewis bases are the second category is compounds which have negative charge on them. Negative charge like cyanides, your chlorides, your hydroxides, oxides, ions, right? थर्ड कैटेगरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जहाँ पे इंट्रोडक्शन दी थोड़ी सी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो और क्या हो, पाई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, ठीक है? तो पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने निकल का बता दिया तुम्हें। बॉन्डिंग विल नॉट डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग इन दिस चैप्टर, क्योंकि अभी ये एसिड बेस थ्योरी चल रही है, राइट? सो दीज वर दी some main topics of Lewis concept. एक एग्जाम्पल के साथ will end this theory. Example, you have B, F, F and F, ठीक है? तो फ्लोरीन क्या है तुम्हारे पास, फ्लोरीन नेगेटिव, मतलब फ्लोरीन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट करा तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है, राइट? सो कैसा बॉन्ड बन रहा है, डेटिव बॉन्ड है ना? इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम आवर वीडियो कि हमने क्या पढ़ा है, इस पे क्या बनेगा, एक डेटिव बॉन्ड बनेगा जिसको तुम ऐसे शो करते हो, विच कैन ऑल्सो बी शोन बाय BF4 एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट, राइट? BF4 नेगेटिव, ये किसका कॉन्सेप्ट हुआ, लेविस का कॉन्सेप्ट हुआ, राइट? नाउ लेविस कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, राइट? Okay, that's all about Lewis concept. So let's move towards the last theory of acid and bases, which is Lux flood theory. तो देखो लेविस कॉन्सेप्ट किसकी थ्योरी थी, एक लोन पेयर की, राइट? सिमिलरली लक्स फ्लड थ्योरी किसकी थ्योरी है, एक ऑक्साइड आयन की, ऑक्साइड आयन। व्हाट इज ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव, राइट? इफ यू हैव अंडरस्टूड द लेविस थ्योरी तो ये भी सेम है, बस इंस्टेड ऑफ अ लोन पेयर हमारे पास एक ऑक्साइड आयन है। तो बता सकते हो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स जो होंगे, एक्सेप्टर्स एंड ऑक्साइड आयन डोनर्स सेम है, जस्ट इंस्टेड ऑफ लोन पेयर यू हैव ऑक्साइड आयन। लोन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स आर नोन एज acids, whereas oxide ion donors are known as bases. As simple as that. ठीक है? अब इजी से एग्जांपल देख लेते हैं और थ्योरी को खत्म करते हैं, बिकॉज बहुत छोटी सी थ्योरी है। अच्छा, एक और चीज, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दी ऑक्साइड आयन, हो सकता है यहाँ पे यही थ्योरी किसके लिए हो, तुम्हारे फ्लोराइड आयन के लिए हो, या फिर इट कैन ऑल्सो बी फॉर दी सल्फर आयन्स S2 नेगेटिव, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 3 चीजों को लेके चलता है अपनी कैटेगरी में, ऑक्साइड आयन हो या F नेगेटिव आयन हो या फिर S2 नेगेटिव आयन हो,
ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ लक्स प्लॉट थ्योरी, तो ये मेटलर्जी में काम आ रहा है तुम्हारे। सिरामिक, सिरामिक मीन्स जब ग्लासेस, ग्लासेस इंडस्ट्रीज जो है सिरामिक बनाना, सिरामिक, सिरामिक इंडस्ट्रीज में है, इंडस्ट्रीज, और मेटलर्जिकल, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, राइट। बिकॉज ये थ्योरी जो है ये हाई टेम्परेचर पे, जब जब सॉल्ट को क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर पे मोल्टन स्टेट में उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए ये थ्योरी है। आई रिपीट अगेन कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल एट, जनरली यूज फॉर हाई टेम्परेचर मोल्टन स्टेट्स या फिर मोल्टन सॉल्ट्स, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन करें तो एसिड एंड बेस विल ऑलवेज गिव यू अ सॉल्ट ओनली, राइट। एंड एप्लीकेशन इज कि ये सिरामिक इंडस्ट्रीज एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ऑक्साइड आयन we can write F negative ion also and sometimes S2 negative ion also. Definition same है, जैसे लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड थे ऐसे ही O2 नेगेटिव एक्सेप्टर्स एसिड्स हैं, सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस है, राइट। सो इफ आई राइट अ केमिकल रिएक्शन, तो बताओ मुझे कि CaO है, सपोज CaO है, ठीक है, तो इट डिसोसिएट इनटू Ca2 पॉजिटिव प्लस, come on, 2 O2 नेगेटिव, राइट। Ca2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या देखा तुमने, इसने अपने ऑक्साइड आयन डोनेट कर दिए, CaO ने अपने ऑक्साइड आयन को डोनेट कर दिया, इट हैज रिलीज्ड इज O2 नेगेटिव। तो ये क्या रहा होगा, ये एक एसिड रहा होगा। कौन सा एसिड, लक्स प्लस एसिड, राइट। एक्सेप्ट CaO, सॉरी एक्सेप्ट किया है, डोनेट किया है, तो इट इज बेस। So let us consider an example which is CaO। CaO में क्या दिखा तुम्हें, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, राइट। सो कैल्शियम O पॉजिटिव ने क्या किया, अपना O2 नेगेटिव डोनेट किया, तो डोनर्स क्या हुए तुम्हारे, O2 नेगेटिव डोनर्स क्या है, एज यू कैन सी आर बेसिस, राइट। ये क्या है, बेस। So CaO is base. Similarly, SO3 plus O2 negative. ये बताओ जरा, SO3 plus O2 negative, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म व्हाट, SO4 2 नेगेटिव, टू फॉर्म सल्फेट आयन। तो SO3 क्या रहा होगा, ये एक एसिड रहा होगा बेटा, बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड O2 नेगेटिव आयन विच इज योर ऑक्साइड आयन। आई होप दिस इज क्लियर। एसिड बेस रिएक्शन की बात करें, द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट की बात करें, सो लेट मी टेक सम एग्जांपल। तो यू विल टेल मी कि बताओ कि कौन एसिड है कौन बेस रहा होगा। CaO प्लस BaO, बेरियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मिंग बेरियम CaO, बेरियम कार्बोनेट, राइट। सो देखो इस रिएक्शन में, सी केयरफुली प्लीज, CaO कन्वर्ट हुआ है BaCO3 में, तो CaO ने एक्सेप्ट किया है, क्या एक्सेप्ट किया है, O को, तो ये एसिड रहा होगा। BaO ने क्या किया है, अपना ऑक्सीजन जो है वो CO2 को दिया है उसने, बिकॉज क्या रहा होगा, बेस, राइट। अनदर एग्जाम्पल, अभी भी नहीं समझ आया तो विल टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज SiO2, सिलिकॉन का ऑक्साइड ले लिया, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, CaO, दे रिएक्ट टू फॉर्म, एसिड एंड बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट लेने, CaSiO3, राइट। सो SiO2 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू SiO3 2 नेगेटिव। अगर इसमें देखो, सोल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में यू हैव पॉजिटिव आयन ऑल्सो नेगेटिव आयन ऑल्सो, तो इसको अगर सेपरेट आउट करके लिखना है तुम्हें, तो क्या बना, Ca2 पॉजिटिव बना प्लस SiO3
नेगेटिव बना, राइट। तो SiO2 क्या था, न्यूट्रल था, ये कंपाउंड क्या था, न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल कंपाउंड ने अगर O2 नेगेटिव ले लिया तो क्या बना, SiO3 2 नेगेटिव। तो ये क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड O2 नेगेटिव। वेयर CaO किस में कन्वर्ट हो गया, Ca2 पॉजिटिव में, मतलब इसने अपना O2 नेगेटिव डोनेट कर दिया, तो ये क्या रहा होगा, बेस। आई होप दिस इज क्लियर। Acceptors and donors of oxide ion acid and bases, which is given by Lux flood theory. All the four theories we have covered for acid and base. पहली थ्योरी अगर मैं बताऊं तुम्हें तो क्या थी, Arrhenius concept था। Arrhenius concept in a nutshell, let us revise all the theories. So Arrhenius concept बोलता है कि acid and bases are dependent upon the water में कौन कितने concentration को increase कर रहा है, right? If any substance increases the H plus ion concentration when it is dissociated in water is known as acid, and whereas अगर वो OH ion की concentration को increase कर दे it is known as base. Am I correct? Correct. Next is your which theory? Your Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory सिर्फ बोलती है कि only consider the proton. Proton donors are acid and proton acceptors are bases. ठीक है, एग्जाम्पल हमने अमोनिया और HCl का एग्जाम्पल लिया था। अमोनिया वॉज फॉर्मिंग NH4 पॉजिटिव और HCl से हमें Cl नेगेटिव मिल रहा था। थर्ड थ्योरी जो सबसे वास्ट थ्योरी है, इट इज यूज्ड इन इनऑर्गेनिक ऑल्सो, इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक ऑल्सो, विच इज योर Lewis concept theory, right? Lewis concept take into the picture the lone pairs, right? Lone pair donors are bases, lone pair acceptors are acids. अब लेविस एसिड के कुछ कुछ एग्जांपल देखे थे और लेविस बेसिस के कुछ एग्जांपल देखे थे। लेविस एसिड के, इफ आई टॉक अबाउट लेविस एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, या ऐसे कंपाउंड जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या ऐसे कंपाउंड जो पाई एक्सेप्टेंस से बन रहे हैं, राइट? या ऐसे कंपाउंड जो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल लेके बैठे हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स लेके बैठे हैं। एग्जांपल CO2 था, Na पॉजिटिव था, और यू कैन से FeCl3 था, AlCl3 था, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। सिमिलरली when we talk about लेविस बेसिस के पास भी क्या थे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जहां पे किसी आयन के पास नेगेटिव चार्ज हो, या कोई न्यूट्रल हो उसके पास लोन पेयर हो, या फिर कोई ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास क्या हो, हाँ, सो दैट्स ऑल। ठीक है, तो वो एग्जांपल थे किसके, लेविस बेसिस के। थर्ड इज योर फोर्थ इज योर लक्स फ्लोड थ्योरी। इंस्टेड ऑफ अ लोन पेयर यू हैव ऑक्साइड आयन, और समटाइम इट इज F नेगेटिव आयन और S2 नेगेटिव आयन। तो जो भी ऑक्साइड आयन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, डोनर्स आर बेसिस, एंड जो भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट जो कर रहा है वो एसिड्स। एज सिंपल एज दैट। आई होप ऑल दीज थ्योरीज आर now very clear. Now you can answer any of the questions of acid or base, चाहे वो जनरल केमिस्ट्री का हो, चाहे वो जनरल साइंस का हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट तुमसे पूछे कि व्हाट इज Arrhenius concept, what is Bronsted-Lowry concept. I hope that is clear. Thank you so much.